हेलो दोस्तों, ये है द क्यूब। और इस चैनल पे हम लोग 3D प्रिंटिंग की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। और इस फर्स्ट वीडियो में बेसिकली हम लोग 3D प्रिंटर को असेंबल करेंगे और देखेंगे कि उसके असेंबलिंग में क्या प्रॉब्लम आ सकता है या फिर कितना इजी है 3D प्रिंटर को असेंबल करना। साथ में इस चैनल पे हम लोग ये भी देखेंगे कि 3D प्रिंटर को बाय करते समय आपको क्या देखना है। मैंने अपना खुद का फर्स्ट 3D प्रिंटर कहाँ से बाय किया है और बाय करते समय मैंने क्या-क्या देखा है उसमें। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि 3D प्रिंटर के जो फिलामेंट्स है, वो फिलामेंट्स कौन से टाइप के होते हैं, हर फिलामेंट का क्या रिक्वायरमेंट है, हर फिलामेंट किस टाइप से वर्क करता है, उसका स्ट्रेंथ, और ये सब थ्रू आउट द चैनल अलग-अलग वीडियोस में हम देखेंगे। तो मैंने अपना प्रिंटर ऑलरेडी डिसअसेंबल किया है, अनबॉक्सिंग तो नहीं कर पाया क्योंकि मैं प्रिंटर बाय करके ऑलमोस्ट 3 टू 4 मंथ्स हो चुके हैं अभी। और उसको मैंने यूज किया है। मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं 3D प्रिंटर यूज करते समय इनिशियल बिगनर्स को, जिनको 3D प्रिंटिंग कॉन्सेप्ट्स की इतनी आइडिया नहीं है, जो फर्स्ट टाइम वर्कआउट कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग पे। और उसका क्या सॉल्यूशन मिल सकता है इंटरनेट पे, हम कहाँ पे क्या ढूंढेंगे, ये सब हमें आगे आगे अलग अलग वीडियोस में देखना है। तो आइए दोस्तों, 3D प्रिंटर को असेंबल करेंगे और कुछ बनाएंगे। तो ये जो पार्ट है, मेन पार्ट, जो बड़ा एक बेस है जी, उसे हम बोलते हैं मेन चासी, या फिर आसान भाषा में हम उसे बेस ही बोल सकते हैं। इसके अंदर हमें मिलेगा सारा इलेक्ट्रॉनिक, सारा कंप्यूटिंग दिमाग प्रिंटर का जो है वो इस बेस के अंदर रहता है। इसके साथ एक्सट्रूडर असेंबली आती है अपनी। एक्सट्रूडर असेंबली और नोजल दोनों यहाँ पे है इसके साथ। और इस ये जो है पीछे, इसको आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको बेंड आउट करता हूँ, तो इसको बोलते हैं गैंट्री। तो बेसिकली ये जेड एक्सिस रहता है प्रिंटिंग का, प्रिंटर मशीन का। और इसके बाद हम लोगों को मिलता है ये पावर केबल। ये पावर केबल है जिसको हम लोग पावर से कनेक्ट करके प्रिंटर को ऑन करेंगे। और ये है बॉक्स ऑफ गुडीज, जिसमें हम लोगों को एक ट्रायल फिलामेंट मिलता है जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है मेरा, क्योंकि मैं इस प्रिंटर को ऑलमोस्ट 4 मंथ से भी ज्यादा भी यूज कर रहा हूँ। इसके साथ आपको मिलता है ये टूल्स, जिसमें एलिंग कीज रहते हैं और एक स्पैनर रहता है। साथ में आपको मिलता है एक केबल जिसको हम लोग मशीन से कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग डायरेक्टली कंप्यूटर से इसको कोई भी कमांड या फिर कोई भी फाइल प्रिंटिंग के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है एक प्रिंट रिमूविंग टूल, जो यूजुअली हीटेड बेड, जो अभी अपने फ्लेक्सिबल बेड रहते हैं उसके साथ कोई वैसे तो यूज होता नहीं इसका ज्यादा, लेकिन कभी कभार अगर प्रिंट स्टक हो जाती है तो वी यूज इट। इसके बाद आपका नोजल निकालने के लिए ये एक टूल है जो हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आपको मिलता है ये फिलामेंट कटर। तो हम लोग इसको या तो सपोर्ट्स कट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसको फिलामेंट का जो ये रहता है रिल, उसमें से अगर आपको कोई फिलामेंट कट स्टक हो जाए या फिर आपको कहीं कट करने की जरूरत हो तो इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद हम लोगों को मिलती है एक टेफ्लॉन ट्यूब, जिसको हम लोग स्पेयर के लिए कभी भी यूज कर सकते हैं। एक 8 GB का मेमोरी कार्ड आपको मिलता है। तो बेसिकली मेरा जो प्रिंटर है इसके लिए ये बड़ा वाला मेमोरी कार्ड लगता है, बट अभी के बाकी सारे मोस्ट प्रोबेबली प्रिंटर्स को माइक्रो एसडी कार्ड ही यूज होते हैं। तो ये रहा। और इसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा नोजल मिलता है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा वाला नोजल मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट नोजल था। तो इसमें प्रिंटर का जो फिलामेंट रहता है अपना, वो स्टक हो जाने की वजह से मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको क्लीन करने के बाद वापस यूज कर सकते हैं। और ये है अपना मेमोरी कार्ड रीडर, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं मेमोरी कार्ड में फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करने के लिए, या कोई भी फर्मवेयर अपग्रेड आता है तो इसको हम लोग कंप्यूटर पे लगा के या लैपटॉप पे लगा के फाइल्स लिख सकते हैं। तो ये हो गया बॉक्स की एंट्री। वैसे तो बॉक्स में जो है इतना ही आता है। और जो मैनुअल का पार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि मैनुअल बेसिकली 2 पेजेस का है। तो मैनुअल कंपनी ने बॉक्स के साथ दिया नहीं है। जो मैं कंपनी को रिकमेंड करूंगा कि आप इसको बॉक्स के साथ ही दिया कीजिए, और अपना जो कुछ ब्रांडिंग है तो उस ब्रांडिंग को अच्छी तरीके से आप अगर करेंगे तो आपको
और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, क्योंकि ये प्रिंटर बहुत ही ऑसम है। मैं इसको पिछले 4 to 5 मंथ से अभी यूज़ कर रहा हूँ। ईज़ी टू इंस्टॉल है। प्रोबेबली 70% ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है। बस इसका ये गैंट्री और ये जो एक्सट्रूडर असेंबली, अगर इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं तो हमारा पूरा प्रिंटर कनेक्ट हो जाता है। तो हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप प्रिंटर को असेंबल करेंगे और साथ में देखेंगे कि इसको असेंबल करना कितना इजी है, और हम लोग 3D प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी साथ में समझेंगे। तो आइए हम लोग अभी प्रिंटर को असेंबल करते हैं। ओके, सो अभी हम लोग इस प्रिंटर को असेंबल करेंगे साथ में। तो ये एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, तो इसे कहते हैं स्पूल होल्डर बेसिकली। तो ये फिलामेंट को होल्ड करेगा। फिलामेंट के स्पूल्स आते हैं जिसको हम लोग इस पे डाल के प्रिंट करते हैं। कोई भी प्रिंट अगर हम लोगों को डिजाइन प्रिंट करना है तो हम लोग इसको यूज करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया स्पूल होल्डर, और बाकी आपको मैंने बताया ये है एक्सट्रूडर असेंबली। और यूजुअली तो 3D प्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो 3D प्रिंटिंग का जो बेस है उसमें दो तरह के प्रिंटर अभी तक आते हैं। तो एक है रेजिन प्रिंटर और एक है एफडीएम प्रिंटर, जिसमें से 90% लोग एफडीएम प्रिंटर लेते हैं क्योंकि इजी टू प्रिंट है, इजीली अवेलेबल है, रिसोर्सेस अवेलेबल है, लॉट ऑफ थिंग्स। बट रेजिन प्रिंटर के बारे में इतना कॉन्सेप्चुअली मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली हाउ रेजिन प्रिंटर वर्क्स। तो उसके बारे में आपको जरूर रिसर्च करके मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, जहाँ पे हम लोग प्रिंटिंग को स्टार्ट करेंगे। तो एफडीएम प्रिंटर में क्या होता है कि ये स्पूल होल्डर जो फिलामेंट को होल्ड करता है, इस फिलामेंट के स्पूल को, वो इस एक्सट्रूडर असेंबली के थ्रू फिलामेंट को भेज के, तो इस एक्सट्रूडर असेंबली के थ्रू फिलामेंट को भेज के यहाँ से हम लोग उसको हीट करके लेयर बाय लेयर, क्या बोलते हो, लेयर बाय लेयर उसको प्रिंट करते जाते, ईच लेयर हम लोग उसका प्रिंट करते हैं। और अल्टीमेटली हम लोगों का जो डिजाइन रहता है, जो हमने बनाया हुआ होता है, तो उसको उस डिजाइन को लेयर में डिवाइड करके हम लोग प्रिंट करते हैं। इस एक्सट्रूडर असेंबली में यूजुअली क्या होता है, फैन एक होता है जो फिलामेंट को कूल करता है, और एक और फैन होता है जो इस पूरे नोजल असेंबली को कूल करता है, और एक साइड पे एक्सट्रूडर असेंबली थी। कुछ प्रिंटर में, सॉरी, तो कुछ प्रिंटर में ये एक्सट्रूडर असेंबली एक तरफ और नोजल एक तरफ रहता है, नोजल असेंबली, और कुछ प्रिंटर में ये एक साथ ही रहता है। तो यूजुअली ये अगर एक साथ रहता है तो इट इज गुड, ताकि जो फिलामेंट का थ्रू आउट पाथ रहता है नोजल की तरफ, वो अगर जितना कम हो सके उतना अच्छा है, ताकि ह्यूमिडिटी का जो पोर्शन है, ह्यूमिडिटी का जो कॉन्सेप्ट, जिसमें ह्यूमिडिटी अगर फिलामेंट में आ जाए तो फिर प्रिंट्स अच्छे नहीं आते, वो थोड़ा बहुत कम होता है। अब फिलामेंट क्या है? तो बेसिकली फिलामेंट मतलब एक 2D प्रिंटर का जो टोनर रहता है, इंक, तो ऐसा ही कुछ आप समझ सकते हो उसको। फिलामेंट बेसिकली रॉ मटेरियल है जिसको यूज करके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं आपको फिलामेंट भी दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली फिलामेंट होता कैसे। तो इसको कहते हैं फिलामेंट। बेसिकली ये फिलामेंट का स्पूल है। मैं आपको थोड़ा और इसको नीचे लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। ओके, तो इसको कहते हैं फिलामेंट का स्पूल। तो ये जो है, ये PLA Pro Plus है जो कंपनी ने मुझे फ्री में प्रिंटर के साथ दिया है, और एक और फिलामेंट मैंने बाय किया था। तो ऑलमोस्ट 2 से 3 स्पूल मैं यूज करके अभी खत्म कर चुका हूँ, और ये उसमें से एक है, तो इसमें थोड़ा बहुत अभी बचा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है, तो ये फिलामेंट रहता है, ये PLA है। PLA बहुत ही बेसिक और सबसे स्टार्टिंग मटेरियल है जो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये इजी टू प्रिंट है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। इसको ह्यूमिडिटी का इश्यू नहीं है, इसको ओपन में रख सकते हैं, इसको कहाँ भी रख के इसको वापस से निकाल के हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। स्टोरेज का इश्यू नहीं, कोई भी इश्यू नहीं है, और इजीली अवेलेबल है, और में चीप है रेट में। तो ये कॉस्टिंग में चीप होने की वजह से बहुत सारे लोग इनिशियली प्रेफर करते हैं फिलामेंट PLA को यूज करने के लिए। तो PLA Pro, PLA Plus सब एक ही है, बस अलग 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 कंपनीज के हिसाब से उसका अलग अलग ब्रांडिंग किया जाता है। तो PLA Pro, PLA Plus
थोड़ा बहुत एडवांस्ड है पीएलए से, तो उसका क्वालिटी अच्छा रहता है, उसका जो प्रिंटिंग का क्या बोलते प्रिंटिंग का स्ट्रेंथ रहता है वो थोड़ा बहुत अच्छा रहता है, तो उसकी वजह से हम लोग पीएलए प्लस को यूज करते हैं। तो पीएलए अगर आपको थोड़ा बहुत अनसेटिस्फाइड लगता है तो यू कैन गो विद द पीएलए प्लस या पीएलए प्रो, वट एवर इट इज। तो अलग अलग कंपनी के हिसाब से यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं, जितना मैंने अब तक रेफर रिसर्च किया है, ईसन का जो फिलामेंट है, तो यूजुअली लोग वो प्रेफर करते हैं, जिसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि प्रिंटर कहाँ से बाय किया है उनका लिंक, प्लस आपका जो फिलामेंट कहाँ से बाय किया है मैंने ईसन का, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो यू कैन चेक इट और आप लोग उसको, अगर आपको फिलामेंट बाय करना है तो आप लोग बाय कर सकते हैं। अब आते हैं 3D प्रिंटर को असेंबल करने के प्रोसेस में। तो बेसिकली अगर आप मैनुअल को देखते हैं तो वी विल स्टार्ट विद द मैनुअल। मैनुअल में दिखाया गया है कि आपको पहले सारे पार्ट चेक करने हैं, पार्ट में क्या क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको पास में लाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन पार्ट अपने है गैंट्री, द मेन चेसी, प्रिंटिंग हेड और फिलामेंट होल्डर। तो ये चार पार्ट अपने हैं। तो ये है मेन चेसी, पीछे है गैंट्री अपनी। हाँ, तो मैं थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ आपको गैंट्री दिखाने के लिए। तो ये पीछे है गैंट्री, ये अपना है प्रिंटिंग हेड, और ये है फिलामेंट, अपना फिलामेंट होल्डर, स्पूल होल्डर। तो इसके साथ आपको टूल किट में आता है आपके नट बोल्ट्स। तो मोस्ट ऑफ द नट बोल्ट्स ऑलरेडी मैंने अटैच किए हैं ताकि हम लोग इसको फास्ट असेंबल कर सके। यूजुअली अगर नहीं भी होते हैं तो ये प्रिंटर आपको असेंबल करने के लिए मैक्सिमम 45 मिनट्स लगता है, नॉट मोर देन दैट। तो ये एक है, आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत 70 to 80% प्री असेंबल्ड आता है। तो ये बात है। नाउ स्टेप 1 में आपको क्या करना है, गैंट्री को इंस्टॉल द गैंट्री। तो सबसे पहला स्टेप अपना यही होता है कि आपको ये गैंट्री जो है उसको असेंबल, उसको अटैच करना है। तो थोड़े ईज के लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आप गैंट्री को असेंबल करते हैं तब आपका जो टेबल रहता है जिसपे आप प्रिंटर को असेंबल करते हैं, तो उस पे आप इसको थोड़ा बहुत आगे पुल कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपको होल्स दिख रहे हैं। तो इन दो होल्स में ही हम लोगों को गैंट्री असेंबल करते समय उसकी नट बोल्ट्स को इंस्टॉल करना है और उसको टाइट करना है। तो उसके लिए अभी हम लोग लेंगे एलन की, इसको हम लोग लेंगे। और आपको एक और टिप जरूर दूंगा, अगर आप एक प्रिंटर को असेंबल कर रहे हैं तो आपको ये याद रखना है कि जो नट बोल्ट है तो वो सारे एलन की बोल्ट्स आपको बहुत टाइट करने हैं, और आपको याद रखना है कि कोई भी बोल्ट आपका लूज नहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग गैंट्री को असेंबल करेंगे। ओके, अगर हम लोग गैंट्री को भी देखेंगे तो इसकी गैंट्री अभी मैं फ्लिप कर रहा हूं ताकि गैंट्री की थोड़ी इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो एक और रीजन इसका है कि ये प्रिंटर बहुत ही पावरफुल है, इसका है ड्यूअल जेड एक्सेस। तो यूजुअली जो प्रिंटर्स है बजट प्रिंटर्स, तो उसमें सिंगल जेड एक्सेस रहता है, एक ही जेड का एक्सेस का स्क्रू रहता है, बार रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी लोड या फिर अनइवन प्रिंट हो सकता है। तो दिस हेल्प्स, दो जेड एक्सेस की बार की वजह से आपका जो प्रिंटिंग का हेड रहता है वो वेल बैलेंस रहता है दोनों साइड से। और अगर आप इसका लेवलिंग सही से करेंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। तो अभी इसको हम लोग इस प्रिंटर पे असेंबल करते हैं। तो ये हमने प्रिंटर पे असेंबल कर दिया है। मैं बेड को थोड़ा निकालता हूँ। अब ये मैग्नेटिक बेड है, तो हम लोग जब भी प्रिंट पूरा होता है तो हम लोग इसको निकाल के प्रिंट को निकाल सकते हैं। अभी आपको ध्यान से इसको टेबल के एक साइड पे पुल करना है। तो इसका जो निचला हिस्सा है
जिसमें नट बोल्ट्स हम लोग फिट करेंगे। तो आपको ये देखना है कि ये इसके ओपन में आना चाहिए ताकि हम लोग इसमें नट बोल्ट फिट कर सकते हैं। तो ये अभी मैं एक नट बोल्ट ले रहा हूँ और इसको नीचे से डालूंगा। तो थोड़ा सा ही टाइट करना है हमें, बहुत सारा टाइट नहीं करना है इसको। सारे जब हम लोग इसकी फिट करेंगे तभी हम लोग बहुत टाइट करेंगे, बिकॉज हमें इसको अलाइन भी करना है साथ में। तो इसको अभी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने नट बोल्ट इसकी इंस्टॉल किए हैं। तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है वैसे तो, बस इतना ही करना है। दूसरा साइड भी हमें ऐसे ही इंस्टॉल करना है, दूसरे साइड में भी। तो दूसरा साइड भी इंस्टॉल करेंगे अभी। तो दोस्तों अभी हमने गैंट्री को कर दिया है इंस्टॉल, और इसके बाद अभी हम लोग आगे जाएंगे स्टेप 2 की तरफ। तो चेक करते हैं स्टेप 2 क्या है। तो स्टेप 2 है इंस्टॉल मोटर कवर, इंसर्ट एक्स लिमिट पोर्ट एंड एक्स मोटर पोर्ट, M3x6 इंस्टॉल मोटर कवर। तो बेसिकली इंस्टॉल मोटर कवर का मतलब है हमें ये जो एक्सट्रूडर असेंबली के साथ आता है, ये है एक मोटर कवर, जिसमें हमें एक मोटर का पोर्ट आता है और एक लिमिट का पोर्ट आता है। तो बेसिकली कोई भी लिमिट का मतलब होता है, ये आपको अगर दिख रहा है तो रेड कलर में, तो ये जो लिमिट स्विच है, ये लिमिट स्विच किसी भी एक्सट्रूडर असेंबली को या फिर नीचे एक्स वाई एक्सिस को लिमिट करने का काम करता है, जैसे उसका नाम है लिमिट स्विच। तो व्हाट इट डज इज कि अगर ये एक लिमिट तक पहुंच गया है, सो वो एक्सट्रूडर असेंबली या फिर वो मशीन को पता होना चाहिए कि ये एंड है, तो यहां तक ही हमें जाना है, इसके आगे हमें जाना नहीं है। तो बेसिकली कोई भी प्रिंटर का एक प्रिंटिंग वॉल्यूम रहता है। जैसे कि मेरा जो प्रिंटर है उसका प्रिंटिंग वॉल्यूम है 230 बाय 230 बाय 260। तो विड्थ और जो लेंथ है इसका वो 230 और 230 का है, और हाइट जो है वो 260 तक ये प्रिंट कर सकता है। तो बेसिकली इसका ये वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम को लिमिट करने के लिए हमें लिमिट स्विच की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम लोग इस कवर को इंस्टॉल करेंगे इन नट्स के साथ। सो दे उन्होंने नट बोल्ट प्रोवाइड किया है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो बहुत छोटा है ये, तो ये शायद फोकस नहीं होगा या होगा। ओके, तो इस नट के साथ हम लोग, इस बोल्ट्स के साथ हम लोग यहाँ पे इस कवर को, मोटर कवर को अटैच करेंगे और साथ में उनकी वायरिंग्स को भी कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं, और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर का होना चाहिए, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर वो किट में प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन ये जो बोल्ट्स है, ये बोल्ट हमारे स्टार बोल्ट है, एलन की बोल्ट्स नहीं है, तो इसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ सकती है करते समय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिमिट स्विच है। बेसिकली ये लिमिट स्विच के केबल्स है ये दो, और ये जो है ये है एक्स एक्सिस का मोटर कवर। तो इसको पीछे लगाना है हमें, वो मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पे अटैच करना है इसको। प्रिंटर को थोड़ा इधर घुमाते हैं ताकि आपको ठीक से दिख सके। तो इस मोटर कवर को हमें अटैच करना है यहाँ पे। थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है क्योंकि ये नट्स जो है वो स्क्रू ड्राइवर के मैग्नेट से ये स्टिक नहीं होते।
तो इसको थोड़ा एडजस्ट करके बिठाना पड़ता है, बट थोड़ी कोशिश के साथ हो जाता है। इतना टफ नहीं है इसको असेंबल करना, इट्स क्वाइट इजी। फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं उनको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, बट जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है असेंबलिंग का तो उनको इतना इश्यू नहीं आना चाहिए। हमारा मोटर का जो कवर है वो और लिमिट स्विच और मोटर का जो पीछे का एक्स एक्सिस के मोटर का जो पोर्ट है वो हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब इसके आगे हम लोग इंस्टॉल करेंगे एक्सट्रूडर असेंबली को। तो दोस्तों अभी हमने प्रिंटिंग हेड को ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, जिसमें ये 3 एलेंकी बोल्ट्स जो है जिसको हमें इस एलेंकी से हमें इसको टाइट करना रहता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले स्टेप के लिए। तो हम लोग मैनुअल में क्विकली चेक करते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमें क्या इंस्टॉल करना है। तो ये था हमारा प्रिंटिंग हेड का। इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे फिलामेंट होल्डर को। तो अभी हम ऊपर की पोजीशन में यहाँ पे इस पूल होल्डर को ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो नट्स है पूल होल्डर के, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस पोजीशन में हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो ये थोड़ा सही से फोकस हो जाए इस पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो स्पूल होल्डर है फिलामेंट होल्डर, तो इसको हमें हॉरिजॉन्टली ऐसे रखना है इसके ऊपर, और इसके बाद इस एलेंकी को लेके हमें इसको टाइट करना है। तो बेसिकली हमें फिलामेंट होल्डर को साइड में या ऊपर कहीं हमारे हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन जो कन्वीनियंट इसका जो लोकेशन है वो ये है, इसके ऊपर हमें इसको लगाना है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है साइड के जो प्लेट्स रहते हैं उन प्लेट्स को हमें अटैच करना है। तो वो प्लेट्स भी ऑलरेडी मैंने रेडी रखे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेट्स एग्जैक्टली क्या है और इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग 5th स्टेप को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, हाँ, इंस्टॉल टी रीएनफोर्स्ड प्लेट जो कहा है, तो इसके साथ हमें उन्होंने दिया है कि कौन से बोल्ट्स हमें यहाँ पे अटैच करने हैं। तो दो बड़े बोल्ट्स ऊपर की साइड पे और 2 छोटे बोल्ट नीचे की साइड पे हमें इंस्टॉल करना है। और कहाँ पे इंस्टॉल करना है वो भी उन्होंने दिखाया। तो प्रिंटर की साइड पे यहाँ पे जो गैंट्री का हमने नीचे से कनेक्शन किया है, तो इसके ही ऊपर इस गैंट्री को यहाँ पे और एक सपोर्ट देने के लिए वो जो टी इन्फोर्स्ड प्लेट्स है उनको अटैच करना है। तो अभी उनको हम अटैच करेंगे एक साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एलेंकी बोल्ट्स को ऐड किया है। तो ये एक बोल्ट छोटा वाला है, तो ऐसे 2 बोल्ट नीचे की तरफ जाएंगे, और ये लंबे वाले जो बोल्ट है लेंथ में थोड़ा बड़ा है, तो ये बोल्ट्स हमारे ऊपर की तरफ जाएंगे। तो एलेंकी को लेके हम लोग इसको फिट कर सकते हैं।
सिमिलरली हमें वो साइड पे भी करना है, और इसके साथ ऑलमोस्ट हमारा पूरा इंस्टॉलेशन जो प्रिंटर का है वो हो जाएगा। उसके बाद बस वायरिंग का साइड रह जाएगा, तो अभी वो साइड का हम इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों अभी ये साइड की टी प्लेट जो है, रीइंफोर्स टी प्लेट, उसको भी हमने अटैच कर दिया है इसमें, और अभी हमारा ऑलमोस्ट सारा जो अटैचमेंट और इंस्टॉलेशन का काम था वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। इसके बाद हमें बस थोड़े बहुत चेक्स करने हैं और सारे कनेक्शंस करने हैं, और हमें हर कनेक्शन को ठीक से चेक करके, हर नट बोल्ट को ठीक से चेक करके हमें इसको स्टार्ट करना है। तो अगर हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 6, तो इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं ताकि हमारा ओके। तो स्टेप नंबर 6 इज केबल कनेक्शन। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि कहाँ कहाँ पे कौन से केबल है। मैं वो आपको एक बार दिखाऊंगा ताकि आपको भी आइडिया आ जाए। तो अगर आप प्रिंटर को ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे एक कनेक्शन रहता है, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पीछे 2 मोटर के कनेक्शंस रहते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बस हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है इस कनेक्शन पे, तो इस लाइन को हमें ऊपर के साइड पे करके इसको कनेक्ट करना है। इस प्रिंटर के बारे में ये खासियत है कि ये प्रिंटर ऑलरेडी 70 to 80% प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो इसलिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा बहुत चेक करना पड़ता है और फिर वी आर गुड टू गो। तो ये अभी प्रिंटर का पीछे वायरिंग कनेक्शंस कनेक्ट हो गया है, गैंट्री कनेक्ट हो गई है, स्पूल होल्डर कनेक्ट हो गया है। अभी ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। तो अभी हम आगे के स्टेप पे जाएंगे और वो क्या है उसको एक बार चेक करेंगे। तो मशीन चेकिंग एंड एडजस्टमेंट, एडजस्ट लेफ्ट एंड राइट हाइट ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि कहाँ पे क्या करना है, हाइट एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 8 में व्हील्स को एडजस्ट करना है, 9th पे प्लेट के व्हील्स को एडजस्ट करना है, और 10th पे कनेक्शन चेक करके लेवलिंग और प्रिंटिंग को चेक करना है। और उसके बाद जो उनका स्क्रीन है, उनका यूआई है, तो उस यूआई को कैसे यूज करना है उसके बारे में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। लेवलिंग को कैसे करना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है, और लेवलिंग का क्या क्या अलग अलग वेज है, पॉसिबल वेज है, वो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन के थ्रू बताया है। तो अब हम चेक करेंगे प्रिंटर के एडजस्टमेंट्स, चेकिंग, नट फिटिंग और बाकी सारे जो बेसिक है इस प्रिंटर को स्टार्ट करने के लिए, वो सारे प्री रिक्विजिट्स को अभी हम चेक करके उसको स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो अभी हम प्रिंटर के बैक साइड पे आ चुके हैं जहां पे हमें फिटिंग और एडजस्टमेंट का चेक करना है, कौन सी चीजें हमें प्रिंटर को स्टार्ट करने से पहले चेक करनी चाहिए, और ये सब अभी मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली अगर आप हर व्हील के, ये 3 जो व्हील्स है, इन तीनों व्हील्स के नीचे अगर आप चेक करेंगे बैक साइड पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक इसेंट्रिक नट, जिस नट को हमें टाइट या लूज करना है व्हील के प्ले के हिसाब से। तो अगर व्हील में ज्यादा लूजनेस है तो हमें इस इसेंट्रिक नट को थोड़ा टाइट करना है ताकि ये व्हील ज्यादा भी प्ले में ना रहे। तो अभी ये थोड़ा अगर लूज होता है तो आप इस व्हील को थोड़ा टाइट कर सकते हैं ताकि ये व्हील में इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो प्रिंटिंग का बेस है, तो ये जो एक्स एक्सिस है प्रिंटिंग का, तो इसको हमें लेवल करना है ये 2 जेड एक्सिस पे।
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये Z एक्सिस के जो दो बार्स है, तो इन बार का जो सेम लेवल है वो सेम रहना चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो आपको वो थोड़ा स्केल्स या फिर मैंने जो किया था वो ये किया था कि मैंने स्केल और पेपर्स या फिर ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया लेके इसका हाइट को थोड़ा एडजस्ट किया था, लेवलिंग स्केल लेके मेरा मोबाइल यूज करके इसका इसकी हाइट को मैंने एडजस्ट किया था। तो वो आपको थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है हाइट एडजस्टमेंट में। अगर एक बार ये सही से हो गया तो आपका प्रिंटिंग बहुत अच्छे से आएगा। और आप जो लोग अभी नया प्रिंटर लेने वाले हैं, जिनको थोड़ा बहुत ये डर है कि ये हो नहीं पाएगा, लेबलिंग वगैरह ये क्या नई चीज है, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपको प्रिंटर लिए बगैर ये समझ में नहीं आएगा कि ये कितनी आसान बात है। मेरे लिए भी इनिशियली थोड़ा टफ गया था, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या गलती हो रही है। लेकिन 3D प्रिंटिंग की कम्युनिटी बहुत बड़ी है और आपको हर चीज का सोल्यूशन ऑनलाइन इंटरनेट पे मिल जाता है। अगर आपको मुझसे भी कोई हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम के हैंडल पे या फिर ईमेल पे अप्रोच कर सकते हैं। मैं दोनों चीजों के यूजर आईडीज को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको आराम से आप मुझे कांटेक्ट कर सके। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए जो मेरे साइड से हो सकती है तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। तो बिना सोचे आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो ये हो गया अपना एसेंट्रिक नट्स का एडजस्टमेंट। इसके साथ आपको ये देखना है कि आपका जो हीटेड ब्लेड प्लेट है वो वॉबल हो रहा है क्या, और अगर वो वॉबल हो रहा है तो आपको उसके नट्स को भी टाइट करना है। तो ये अगर आप प्लेट पहली बार, जब भी आपका प्रिंटर आता है पहली बार, तो पूरा इंस्टॉलेशन के बाद आपको ये चेक करना है कि ये प्लेट में कोई मूवमेंट है क्या, क्योंकि अगर प्लेट वॉबल होता है तो आपका प्रिंट अच्छा नहीं आएगा। और आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके नीचे जो अभी आपको नट्स यहाँ पे दिख रहा है, तो इन नट्स को आपको एडजस्ट करना है आपके मूवमेंट के हिसाब से। तो अगर आप इसको टाइट या लूज करते हैं तो इसके ऊपर आपका जो ये है प्लेट का हीटेड बेड का जो प्ले है वो टाइट या फिर लूज होगा, और बेल्ट वॉबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आपको एक्सपीरियंस होगा कि वॉबल हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपका लूज है, अगर वॉबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये टाइट है। तो वॉबल मतलब बेसिकली ये अगर ऊपर नीचे हिल रहा है तो इसका प्ले है बहुत सारा। तो ऐसे टाइम पे ये आपको प्रिंट सही नहीं देगा, तो आपको इसका प्रिंट निकालने के लिए सही से आपको इसको एडजस्ट अच्छे से करना है। इसके बाद आप इस हीटेड बेड के जो मैग्नेटिक स्टिकर है उसको इस बेड के ऊपर डाल सकते हैं, और इसको बराबर दोनों साइड से सही लेंथ में इसको पूरा बेड कवर हो जाना चाहिए। और इसके बाद आपका जो प्रिंटर है वो रेडी हो गया है पूरा अभी इंस्टॉल करके। अभी आपको इसमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपका ये जो प्रिंटर है ये पूरी तरीके से रेडी है हमारे यूज के लिए। और अभी हमें इसमें यूआई का थोड़ा बहुत आइडिया लेना है, और इसके बाद इसका लेबलिंग और ये सब हम देखेंगे। तो लेबलिंग के लिए बेसिकली इसमें लेबलिंग के लिए थोड़ा टाइम जा सकता है इनिशियली, कि लेबलिंग को कैसे करना है, पेपर पेपर लेके उसको एडजस्ट करना है चारों कॉर्नर से, और यूआई में उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो ये सब हमें देखना है। और इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट पूरा प्रिंटर ऑल सेट हो जाता है आपके फर्स्ट टाइम की यूज के लिए। तो अभी हम देखेंगे यूआई का इंफॉर्मेशन कि यूआई में एग्जैक्टली है क्या, और हर चीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रिंटर को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक पावर केबल कंपनी ने दिया है प्रिंटर के बॉक्स में। तो इसको बैक साइड पे लगा के अगर आप पावर को कनेक्ट करके स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रिंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी हम हमारे प्रिंटर को स्टार्ट करेंगे और इसके यूआई की इंफॉर्मेशन को देखेंगे कि यूआई में क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो अभी आपका प्रिंटर बूट हो चुका है, और हमें अभी यूआई में क्या है वो देखना है। तो बेसिकली अगर आप यूआई को देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है मेनू, इसके बाद नोजल का हीटिंग इंफॉर्मेशन, बेड का हीटिंग इंफॉर्मेशन, और उसके साथ आपको मिलता है फैन का इंफॉर्मेशन, फर्स्ट फैन और सेकेंडरी फैन का इंफॉर्मेशन, और ये पे प्रिंट। तो प्रिंट के मेनू से हम लोग डायरेक्टली एसडी कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अभी एसडी कार्ड मैंने इंस्टॉल किया नहीं है तो अभी हमें प्रिंट के मेनू में कुछ मिलेगा नहीं। तो हमें बस एक इंफॉर्मेशन मिलता है रीड टीएफटी एसडी कार्ड एरर। तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन बता रहा है कि हमारा एसडी कार्ड इंस्टॉल नहीं है या फिर एसडी कार्ड में कुछ इशू है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेनू के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मेनू में हमें ऑप्शन मिलता है मूव, होम, एक्सट्रूड और वापस से प्रिंट और सेटिंग्स। तो पहले हम देखेंगे सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में हमें मिलता है स्क्रीन का इंफॉर्मेशन, स्क्रीन में हमें मिलता है रोटेट यूआई, टीएससी एडजस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज और साइलेंट ऑन ऑफ। तो अगर आप मेनू में किसी भी चीज को टैप करते हैं तो उसको एक साउंड दिया है कि जो यूजुअली टैप का साउंड रहता है, तो मैंने वो ऑफ कर दिया है क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और आप अगर आपको चाहिए तो आप ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलता है फर्मवेयर का इंफॉर्मेशन और बोर्ड का इंफॉर्मेशन मिलता है। तो या कहीं भी आप टैप कर सकते हैं यहाँ से एग्जिट करने के लिए। तो ये हो गया। इसके बाद आता है मूव। तो मूव में बेसिकली हम पूरे प्रिंटर के एक्स वाई जी एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं इस कंट्रोल बोर्ड से। और इसके साथ उसका जो लेंथ है, मतलब मूवमेंट का लेंथ 1 mm चाहिए हमें, 10 mm मूवमेंट चाहिए, 0.1 mm मूवमेंट चाहिए, तो वो इससे कंट्रोल होता है। और ये वापस बैक। तो ये हो गया। इसके बाद होम है। तो होम एक्स वाई जी, तो हर लेवल हर एक्सेस पे हम प्रिंटिंग हेड को और प्रिंटर को होम होम पे लेके जा सकते हैं। जैसे कि एक्स पे लाएंगे तो ये एक्स के होम पे, मतलब इस साइड के कॉर्नर पे आ जाएगा। उसके बाद वाई को देखेंगे तो वाई का होम जो है पीछे, तो प्रिंटर के बैक साइड पे प्रिंटिंग बेड जाके स्टॉप हो जाएगा और जेड का भी सिमिलरली नीचे आके स्टॉप हो जाएगा। और डायरेक्टली अगर आप होम क्लिक करते हैं तो तीनों एक्सेस अपने अपने होम पोजीशन पे जाके स्टॉप हो जाएंगे। तो ये अभी लेवलिंग के टाइम पे हम लोग देखेंगे कि होम का कैसे वर्कआउट होता है। एक्सट्रूड में फिलामेंट जब लोड अनलोड करते हैं तो ऐसे टाइम पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अभी तक वैसे तो मैंने इसका ज्यादा यूज किया नहीं है क्योंकि मैं सब मैन्युअली करता हूँ, वो ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है तो उसके लिए। और प्रिंटिंग का जैसे मेनू हमने देखा कि हम एसडी कार्ड में एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इतना ही यूआई है। जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको प्रिंटिंग का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि इस प्रिंटर का लेवलिंग और होम कैसे करेंगे। तो अगर आप मेनू स्क्रीन के ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है कि मेनू में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा रहता है होम का। तो इस पर अभी हम फोकस करेंगे और मैं इसको थोड़ा आपको दिखाता हूँ सही से। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन है होम। इसमें जाके आप जब होम ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो एक्सट्रूडर असेंबली है वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। आपका बेड है वो भी पीछे चला जाता है और एक वाई एक्सिस के होम पे स्टेशनरी हो जाता है। साथ में ही जेड एक्सिस भी आपका नीचे आके होम पे स्टेशनरी हो जाता है। तो बेसिकली होम का जो ऑप्शन है वो तीनों एक्सिस को स्टेशनरी करके स्टॉप कर देता है प्रिंटर को, ताकि आपको प्रिंटर को लेवल करना आसान हो सके। अब लेवलिंग का जो टेक्निक है वो आपको मैं एकदम सिंपल और इजी बताऊंगा ताकि आपको इसमें ज्यादा दिक्कत ना हो लेवलिंग करते समय। तो अभी हम लेवलिंग का देखते हैं कि हमें लेवलिंग में क्या क्या यूज करना है, लेवलिंग को कैसे समझना है, बेड को ऊपर या नीचे कैसे एडजस्ट करना है उसके स्क्रूज को। यूजुअली तो जब प्रिंटर शिप होता है तो 80 to 85% आपका बेड ऑलरेडी लेवल्ड रहता है। आपको बस थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस करने पड़ते हैं और आपका काम हो जाता है। तो अभी हम लेवलिंग करेंगे साथ में। तो दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि प्रिंटर का बेड लेवलिंग जो होता है वो कैसे करेंगे, और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि सबसे आसान तरीका कौन सा है, प्रिंटर के बेड को टाइट या फिर लूज कितना करना चाहिए, और फिर उसके बाद हम पहला प्रिंट अपना करेंगे। तो आपको बस ये करना है कि आप प्रिंटर का भी यहाँ पे होम जब आप करते हैं प्रिंटर के प्रिंटर हेड को, तो वो इस साइड पे आके, अभी हर प्रिंटर का अलग अलग रहता है अपना होम का पोजीशन। कुछ लोगों का फ्रंट कॉर्नर पे रहता है, कुछ प्रिंटर का बैक कॉर्नर पे रहता है। मेरा जो प्रिंटर है युवा, उसका इस फ्रंट के इस साइड के कॉर्नर पे है। तो अभी आपको लेवलिंग में ये ध्यान रखना है कि यूजुअली जो नोजल और बेड के बीच में जो गैप रहता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 mm या उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि ये पेपर लेके इसको आप कंटिन्यूअसली ऐसे चेक कर सकते हैं और नीचे से स्क्रू को टाइट कर सकते हैं तब तक जब तक पेपर बेयरली मूव होता है, मतलब थोड़ा बहुत फ्रिक्शन रहेगा उसमें, तो इतना आपको टाइट करना है। अब इसी तरीके से आपको प्रिंटर को इस साइड पे लेके इस साइड में भी आपको चेक करना है। तो आप प्रिंटिंग हेड को
इस साइड पे पुल कर सकते हैं और इस साइड पे आप वापस से चेक कर सकते हैं। और ये अपना प्रिंटर अभी लेवलिंग हो चुका है। तो दोस्तों अब हम करेंगे प्रिंटर में फिलामेंट को इंस्टॉल और साथ में करेंगे एक छोटा सा प्रिंट। तो बेसिकली फिलामेंट को प्रिंटर में डालने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1, ये जो फिलामेंट है, आ गया फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट है इसको इंस्टॉल करने से पहले हमें थोड़ा बहुत इसको कॉर्नर से कट करना पड़ता है। ओके, तो आप शायद देख पा रहे हैं इसको मैंने कॉर्नर से कट किया है। तो अगर आपको इसको कॉर्नर से कैसे कट करते हैं तो ये देखना है, तो आपको बस इसको ऐसे फिलामेंट का कटर लेके एक एंगल में इसको कट करना है। ये होने के बाद आपको बस इसे क्या करना है, आपको इसे डालना है फिलामेंट डिटेक्शन सेंटर सेंसर के थ्रू एक्सट्रूडर में डालना है। तो अभी हम इसको डालेंगे फिलामेंट सेंसर में। कभी ये इजीली जाता नहीं, जरूरत नहीं है। तो ये अभी फिलामेंट हमारा गया फिलामेंट सेंसर में। तो अभी हम इसके बाद इसे एक्सट्रूडर में डालेंगे। एक्सट्रूडर में फिलामेंट को डालने से पहले हमें प्रिंटर को प्रीहीट करना पड़ता है। तो अभी हम प्रिंटर को प्रीहीट करेंगे और उसके बाद फिलामेंट को एक्सट्रूडर असेंबली से पुश करेंगे मैन्युअली। तो अभी हमने प्रिंटर को ऑन किया है, अभी हम प्रिंटर को प्रीहीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन नोजल में जाके हमें प्रिंटर को ऑलमोस्ट 220 डिग्री तक प्रीहीट करना है। 220 30 आप 20 से 30 के बीच में आप कहीं पे भी उसको प्रीहीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इसका स्टेटस दिखेगा कि ये प्रिंटर अभी कितना हीट हो रहा है। जैसे ये 220 या 210 पे 30 के बीच में जाता है तब आपको प्रिंटर एक्सट्रूडर असेंबली से फिलामेंट को इंसर्ट करना है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रिंटर अभी हीट हो रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट 220 डिग्री तक हीट हो चुका है। तो अभी हम इसमें इंसर्ट करेंगे फिलामेंट। तो आपको अभी करना ये है कि आपको फिलामेंट लेके यहाँ पे एक स्विच है या फिर आप जिसे एक पुश लीवर कह सकते हैं। तो इस पुश लीवर में आपको फिलामेंट को इसको प्रेस करके, पुश लीवर को प्रेस करके आपको फिलामेंट को इंसर्ट करना है। तो जैसे ही आप फिलामेंट को इंसर्ट करेंगे आपको थोड़ा सा हल्का सा रेजिस्टेंस भी फील होगा और आपको नीचे नोजल में भी चेक करना है कि फिलामेंट नीचे आ रहा है कि नहीं। तो अभी हम वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि फिलामेंट अभी अपना बाहर आ चुका है नोजल से, मतलब फिलामेंट का जो लोडिंग है ये अभी सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी हम प्रिंटर की हीटिंग को स्टॉप कर सकते हैं। प्रिंटर की हीटिंग को स्टॉप करने के लिए आपको बस यहाँ पे जो स्टॉप का बटन दिया है उसे टैप करना है और प्रिंटर का हीटिंग स्टॉप हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं प्रिंटर के सॉफ्टवेयर की तरफ जिसे स्लाइसर कहते हैं। स्लाइसर के बारे में ज्यादा कुछ अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि स्लाइसर का अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं मैं आगे। फिलहाल के लिए तो हम स्लाइसर में प्रिंटर के फाइल को डालेंगे जिसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया है। कहाँ से किया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये भी बताऊंगा आपको कि फाइल्स रेडी प्रिंटिंग के लिए फाइल्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कौन से वेबसाइट्स है और आपको कहाँ से मिल सकता है ये सब, और बाकी के सब बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इसको बस फाइल को स्लाइसर में डालेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो ये अभी फाइल हो गया है लोड। तो अगर आप देखेंगे इसको तो आपको इसका एक प्रीव्यू दिखेगा यहाँ पे। तो बस यही है और कुछ नहीं है। तो इसे बस हमें स्लाइस करना है अभी। तो ये करते हैं स्लाइस अभी फाइल को। ये एसडी कार्ड आ गया मेरा। तो अभी हमने इसको स्लाइस कर दिया है। तो टेंटेटिवली 27 मिनट्स लेगा ये इस प्रिंट को पूरा करने के लिए और 5 ग्राम्स ऑफ फिलामेंट इसमें यूज होगा। तो अभी हम इसे सेव करेंगे रिमूवेबल डिस्क में और ये सेव हो गया है और साथ में इसे इजेक्ट भी कर देंगे। तो अभी ये चलते हैं प्रिंटर की तरफ और वहां पे हम करेंगे इसको प्रिंट। तो दोस्तों हमने अभी एसडी कार्ड को डाल दिया है प्रिंटर में। अब इसके साथ हम लोग करेंगे इसको प्रिंट।
तो मेनू में आपको बस इतना करना है, आपको जाना है प्रिंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना जो कैलिब्रेशन क्यूब का फाइल है उसे ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं XYZ कैलिब्रेशन क्यूब, इसको आपको टैप करना है। अभी यूजुअली आपने जो इंटरनल सेटिंग्स को दिया हुआ है वही प्रिंटर एग्जीक्यूट करता है और सारे सेटिंग्स को कैलिब्रेट करके प्रिंटर को, आपका जो प्रिंटर है उसे हीट करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी यहाँ पे प्रिंटर हीट हो चुका है और प्रिंटर का जो एक्सट्रूडर है वो और हीटिंग बेड और ZXYZ सारे एक्सिस अभी होम पोजीशन पे जाएंगे और उसके बाद प्रिंटर प्रिंटिंग को स्टार्ट करेगा। तो यह अभी प्रिंटर ने प्रिंटिंग को स्टार्ट कर दिया है और पहले आउटर लेयर को बनाएगा ये, उसके बाद इनर लेयर को स्टार्ट करेगा प्रिंटिंग का। तो अभी हम वापस आते हैं 30 मिनट्स के प्रिंटिंग के खत्म होने के बाद। तो दोस्तों अब प्रिंटिंग कंप्लीट हो चुका है और हम अब इस प्रिंट को निकालेंगे बाहर और देखेंगे कि ये प्रिंट सही से बना है कि नहीं। तो ये देखिए, पूरा होने के बाद प्रिंटर अपना बेचारा अपनी अपनी जगह पे जाके रुक चुका है। वैसे तो ये हाइट थोड़ा ऊपर रखता है, जितना हाइट प्रिंट का है उसके थोड़ा सा ऊपर ही स्टॉप होता है। और इसको अभी हम आगे लेंगे। वैसे तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी कि जब प्रिंट आपका पूरा खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप थोड़ा देर रुकिए और उसके बाद ही प्रिंट निकालिए, ताकि बेड जो है, अगर आपका हीटेड बेड है तो आपको इसको कूल डाउन होने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और ओके, तो दोस्तों देखिए मैंने इसको थोड़ा बहुत साफ कर दिया है अभी। वैसे तो सपोर्ट के साथ इसको बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको दिखाने की जल्दबाजी में सपोर्ट के साथ बन गया। अभी सपोर्ट क्या है वो बाकी सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जहां पे हम लोग स्लाइसर और स्लाइसर की सेटिंग्स और प्रिंटिंग को और अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब हम स्लाइसर के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली यही है XYZ एक्सिस का हमारा पहला खुद का प्रिंट कैलिब्रेशन क्यूब। इसके बाद हम लोग और बहुत सारे प्रिंट देखेंगे, प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस कहाँ होती है। हम लोग इसके साथ प्रैक्टिकल प्रिंट्स निकालेंगे जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज भी कर सकते हैं और साथ में थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिनको नया प्रिंटर लेना है और उनको कोई क्वेरीज है या फिर उनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर ईमेल आईडी पे, दोनों में आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रिंटर कहाँ से बाय किया है उनका वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो प्रिंटर है तो बेसिकली ये प्रिंटर हमारा वूल 3D कंपनी का युवा मॉडल है जो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनाया है। बहुत ही पावरफुल प्रिंटर है, बहुत ही ऑसम है, मतलब मजा आ जाता है इस प्रिंटर को यूज करते समय, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसको बेझिझक बाय कर सकते हैं, बहुत ही मस्त प्रिंटर है। तो आप इसको बाय करके 3D प्रिंटिंग के नए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नया सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो दोस्तों थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट में भी डाल सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। और साथ में 3D प्रिंट करते रहिए। थैंक यू।